जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चाईबासा से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां गोइलकेरा के पोसैता जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ के कोटा सुकमा इलाके के एक नक्सली के मारे जाने की सूचना है। बताया जा रहा है कि मारे गए नक्सली का नाम अरुण करकी था। इस पर 2 लाख रुपए का इनाम भी था। हालांकि अरुण करकी के मारे जाने की पुलिस ने अभी तक पुष्टि नहीं की है। अभी भी गोइलकेरा के पोसैता जंगल में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मारे गए नक्सली का शव बरामद नहीं हुआ है। मुठभेड़ के बाद अतिरिक्त बल को जंगल में भेजा गया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। दोनों ओर से अभी भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 रेगुलर राइफल और दूसरे हथियार भी बरामद हुए हैं। नक्सलियों के खिलाफ इस अभियान में सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर और जिला बल के जवान शामिल हैं। झारखंड में अब नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस साल सुरक्षा बलों ने कई दुर्दांत नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। गोइलकेरा जो जंगली क्षेत्र में नक्सली के आने की सूचना मिला था, उसी सूचना के आधार पर हम लोग ऑपरेशन प्लान किए थे। जो ऑपरेशन में जो सीआरपी का फोर्स था और कोबरा का फोर्स था, हमारा जो जिला बल का भी फोर्स था। इसी ऑपरेशन के दौरान आज सुबह लगभग 5:50-55 के आसपास इनकाउंटर हुआ है। अभी भी जो ऑपरेशन चल रहा है, बीच बीच में अभी फायरिंग हो रही है। लगातार हमारा फोर्स उधर तैनात किया है। ऑपरेशन लगातार जारी है। इसमें हमारा तरफ से कोई नुकसान अभी तक तो कुछ है नहीं। फोर्स सुरक्षित है। ऑपरेशन लगातार जारी है। और रूपेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रूपेश, एक दुर्दांत नक्सली मारा गया है, हालांकि पुलिस की ओर से अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जी देखिए, अभी कुछ देर पहले ही इस मुठभेड़ के बारे में यहाँ जिला पुलिस और एसपी के द्वारा खुलासा किया गया है कि जो अरुण उर्फ वरुण, जो कि छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला का रहने वाला था, वो मारा गया है। इसकी पुलिस ने आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी है। और घटना में एक SLR राइफल, कारतूस और अन्य दैनिक उपयोग के कुछ सामान बरामद हुए हैं। और ये काफी सुदूर क्षेत्र में, जंगल में जो घटना ये हुआ है, तो अभी तक जैसे गोइलकेरा तक उसका शव बरामद कर नहीं लाया गया है। हालांकि घटनास्थल से शव की बरामदगी हो गई है, लेकिन अभी तक जंगल से बाहर उसको इधर नहीं लाया गया है। और उस क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, और जिसको लेकर आगे और भी कुछ खुलासा होने की संभावना है। लेकिन फिलहाल उस जो मृतक नक्सली के बारे में पुलिस द्वारा खुलासा कर दिया गया है कि मुठभेड़ में सुकमा जिला का जो निवासी एरिया कमांडर था अरुण उर्फ वरुण, उसकी मौत हुई है। और एक SLR राइफल, कारतूस और अन्य सामान कुछ बरामद हुए हैं। रूपेश, खबर यह भी मिल रही है कि अभी भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। और कितने और नक्सली इस पूरे मुठभेड़ में अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं? देखिए, अभी आगे और कोई नक्सली हताहत हुआ है या नहीं, ये स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिल रही है। और पुलिस अधिकारियों के द्वारा में भी इस बारे में कुछ जानकारी नहीं दी जा रही है। ठीक है रूपेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबर धनबाद से, जहां पुराना बाजार में प्रस्तावित यातायात पुलिस चौकी का उद्घाटन कार्यक्रम विवाद की भेंट चढ़ गया। जाम की समस्या और व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर पुराना बाजार चैंबर ऑफ कॉमर्स की मांग पर पुराना बाजार टोटो स्टैंड के पास पुलिस चौकी का उद्घाटन होना था। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम शुरू होने वाला था, धनबाद जिला चैंबर के महासचिव अजय नारायण लाल अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। इस दौरान कई व्यापारी भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं पुराना बाजार चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सोहराब खान और महासचिव अजय नारायण लाल अपने आमने सामने आ गए। मौके पर माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। हंगामे के चलते ट्रैफिक पुलिस चौकी का उद्घाटन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। स्पष्ट बात है कि पिछले 35 वर्षों से यही एक जगह है जहाँ पे हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी का झंडोत्तोलन करते हैं। यही एक जगह जहाँ पर मुहर्रम और रामनवमी का मंच बनता है और पूरे जिला का मॉनिटरिंग यहाँ से होता है। ये जगह जो आदिवासी का भोक्ता मेला का यहाँ पे 3 दिन कार्यक्रम होता है, इन लोगों को सब मालूम है। इन लोगों को ये भी मालूम है, पुराना बाजार चैम्बर के लोग पदाधिकारी पहले रहे हुए, सब मालूम है। यहाँ पे फाटक के पास दारू बिक रहा है, फाटक के पास मर्डर हो रहा है, वहाँ पे इन लोग को पुलिस पोस्ट बनाना था।
वहाँ छीनते ही हो रहा, जहाँ जरूरत तो वहाँ नहीं लगाया, तो डिस्टर्ब करने के लिए से बीच बाजार में लगाना है, क्या मतलब? यहाँ के व्यापारियों की सुरक्षा हेतु हम लोगों ने यहाँ पर पुलिस पोस्ट बनाया है और ये प्रतिलिपि आदेश जारी हुआ है सिटी एसपी के द्वारा। लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं, ये लोग तो दुकानदार रहेंगे तब ना दुकानदार का दर्द समझेंगे, ये विरोध करने चले आधे से ज्यादा जिनका दुकान के सामने ये पोस्ट है वो चीख के बुजुर्ग चिल्ला रहा है, वो बुजुर्ग चीख के चिल्ला रहा है कि मेरे अनुमति, मेरे परमिशन पे यहाँ पर यातायात पोस्ट बना है। और राज्य पुलिस सेवा के 17 अधिकारियों को आईपीएस में पदोन्नति मिलने में अभी और देरी होगी। मंगलवार को दिल्ली में आयोजित यूपीएससी की बैठक नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि यूपीएससी ने अनुराग गुप्ता को डीजीपी नहीं माना। अब इस पर जेएमएम ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कहा है कि जब मामला कोर्ट में है तो यूपीएससी को राज्य सरकार की बात को मानना चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। उसी के खिलाफ यूपीएससी जो निर्णय ले रही है उसी के खिलाफ तो चल रहा है मामला कोर्ट में, और मैं समझता हूं अगला जो तारीख है जुडिस हो तो यथास्थिति बनाए रखना चाहिए। यूपीएससी को भी ये चाहिए कि जो राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है, कैबिनेट ने जो फैसला लिया है, उस अनुरूप काम करें और मानना चाहिए। देखिए, लंबे समय से जो यहाँ पे आईपीएस की प्रोन्नति का मामला है वो लटक रहा था, तो मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य सरकार को जब तक ये विवाद नहीं सुलझता है कोई इसका बीच का रास्ता निकालना चाहिए। बहुत बार ऐसे होते हैं कि कोई नोडल ऑफिसर्स भी चले जाते हैं, लेकिन ये जो 27 लोगों की प्रोन्नति है या जितने भी लोगों का प्रमोशन बचा हुआ है आईपीएस में, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। राज्य आईपीएस ऑफिसर्स के दंश को पहले से झेल रहा है, तो राज्य सरकार इसमें पहल करे और कोई बीच का रास्ता निकाले और इस मामले को सुलझाए। रविवार को रांची के हिंदा पीड़ी थाना क्षेत्र में साहिल उर्फ कुरकुरे हत्या मामले में पुलिस ने पूर्व पार्षद असलम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दें कि असलम पहले से ही मारपीट और गोलीबारी के आरोप में जेल में था। उसके जेल में रहते हुए साहिल उर्फ कुरकुरे की हत्या गोली मारकर कर दी गई। मामले में साहिल के परिवार ने पूर्व पार्षद असलम और उसके भाई आसिफ और अरमान पर हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले को लेकर पूर्व पार्षद असलम ने बेवजह फंसाने का आरोप लगाया। और झारखंड में सहायक आचार्य भर्ती का रिजल्ट 11 अगस्त को जेएसएससी ने जारी कर दिया है। कुल 15,001 पदों के लिए इस परीक्षा में मात्र 5,775 अभ्यर्थी पास हुए, जबकि 9,226 पद खाली रह गए। जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें कई गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाए, जबकि कांग्रेस ने जेएसएससी से जल्द गड़बड़ी सुधारने की मांग की है। सरकार में कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जो है बिना गड़बड़ी, बिना घोटाले के नहीं निकलता। अब सहायक आचार्य की ही बात करें, इसमें ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि कहीं किसी व्यक्ति की जाति बदल दी गई और 2-2 जिलों से उसका परिणाम निकाल दिया गया, तो कहीं किसी व्यक्ति का श्रेणी बदल दिया गया। पलामू से भी वो उत्तीर्ण है और चाईबासा से भी उसको पास करा दिया गया। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं, पुरुष को महिला बना दिया गया। तो ये पूरा का पूरा एग्जाम जो है विवादों के घेरे में है। हम मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। झारखंड सेवा को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार का गलती क्यों हो रही है। हमें लगता है ये एक मानवीय भूल भी हो सकता है, टाइप में भी भूल हो सकती है, और सरकार और जेपीएससी इस पर संजीदगी के साथ जो भी भूल हुई है उस भूल को सुधारने की दिशा में सकारात्मक रूप से काम करे। और अब खबर गुमला से, जहां 4 महीने पहले विधायक मद से बना पुल ध्वस्त हो गया। पालकोट से करौंदा बेड़ा गांव जाने वाली सड़क पर लाखों रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण हुआ था। पहली ही बारिश में पुल और उसका जो गार्ड वॉल था वो बह गया। गांव वाले पुल निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे और जांच की मांग कर रहे। विधायक मत से बना हुआ था और पहली बारिश में ही ध्वस्त हो गया, तो बनाने वाला थोड़ा सा सही नहीं बनाया होगा और जितना मटेरियल वहाँ लगना चाहिए था नहीं लगाया होगा, इसीलिए ये पुल
पहली बारिश में ही ध्वस्त हो गया। और खबर बोकारो से, जहां जुआ अड्डे में लूट और हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। घटना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सभी आरोपी पेटरवार थाना क्षेत्र में सरकारी शराब दुकान लूट में शामिल थे। पूछताछ के दौरान सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। 1 अगस्त की रात माराफारी थाना क्षेत्र के बांस गोडा स्थित गोमिया जनरल स्टोर के पीछे जुआ खेल रहे लोगों से लूटपाट और हत्या की गई। 3 अपराधी अभी फरार हैं। इस कांड में जो लगभग 8 अपराधी जो सम्मिलित हैं, उनमें से 5 अपराधियों को जो है गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर इसमें 2 हथियार भी बरामद किए गए जिनका घटना में प्रयोग किया गया। एसआईआर का मुद्दा और वोट चोरी के मामले को लेकर कांग्रेस लगातार इलेक्शन कमीशन पर हमलावर है। झारखंड कांग्रेस ने एसआईआर से निजात पाने और वोट चोरी को रोकने के लिए नई टीम बनाने की प्लानिंग कर रही है। झारखंड कांग्रेस ने संगठन विस्तार के साथ ही वोट चोरी को रोकने के लिए ब्लॉक स्तर पर एजेंट नियुक्त कर रही है। हर बूथ पर ब्लॉक लेवल एजेंट की नियुक्ति कर रही है। और वहीं कांग्रेस के लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोप पर बीजेपी ने हमला बोला। ग्राम पंचायत कमेटी का जो गठन होगा उसमें हमारे जो 12 पदाधिकारी होंगे, अध्यक्ष सहित उपाध्यक्ष और 9 महासचिव, उसी 12 में पदाधिकारियों में ही जो हमारे जहां उनका बूथ है उस पंचायत में और वहां का जो पदाधिकारी है उनको बीएलए के रूप में चिन्हित किया जाएगा। उनकी ट्रेनिंग होगी। इस बार चुनाव आयोग पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोप लगाया, उसका पहला पोल तो उसी समय खुला जब उन्होंने कहा महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटर जुट गए लोकसभा चुनाव और जो विधानसभा चुनाव के बीच में, जबकि सिर्फ 40 लाख वोटर जुड़े थे, यानी 60% झूठ बोल रहे हैं। कई वोटर्स को उन्होंने दिखाया कि वो अनेक जगहों से वोटर्स हैं। उन्होंने सामने आकर कहा कि उन्होंने बाकी जगह से डिलीट करा दिया है। तो राहुल गांधी जी झूठ की फैक्ट्री हैं और ये झूठ की फैक्ट्री को जनता विश्वास नहीं करती। और रांची से बड़ी खबर, नगड़ी में हल जोतो रोपा रोपो आंदोलन। रिम्स 2 की जमीन पर आंदोलन होगा। 24 जुलाई को आंदोलन का ऐलान किया गया। रिम्स 2 की जमीन पर धान रोपनी का ऐलान किया गया है। जमीन अधिग्रहण के विरोध में ये ग्रामीण है। सरकार ने रिम्स 2 बनाने का ऐलान किया है और उसी को लेकर अब ये आंदोलन 24 तारीख को किया जाएगा। आंदोलन का नाम रखा गया है धान रोपो आंदोलन। रिम्स 2 की जमीन पर आंदोलन ये किया जा रहा है। 24 जुलाई को आंदोलन का ऐलान है। रिम्स 2 की जमीन पर धान रोपानी का काम किया जाएगा। जमीन अधिग्रहण के विरोध में अब ग्रामीण उतर आए हैं। सरकार ने रिम्स 2 बनाने का ऐलान किया है, उसी को लेकर यह आंदोलन हो रहा है। और बात झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की, जिसका कायाकल्प करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट गंभीर नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने रिम्स में सुधार को लेकर सुनवाई लगातार चल रही है, लेकिन इस मामले में नया पेच तब आया जब सुनवाई के दौरान शपथ पत्र में स्वास्थ्य मंत्री के एक आदेश वाली एक चिट्ठी का जिक्र किया गया। रिम्स निदेशक ने अपने शपथ पत्र में उस आदेश की कॉपी भी रखी, जिसमें सिविल वर्क और उपकरणों की खरीद पर स्वास्थ्य मंत्री की अनुमति को जरूरी बताया गया। स्वास्थ्य मंत्री के आदेश को कोर्ट ने गंभीरता से लिया और इस मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अब इस मामले की अहम सुनवाई 22 अगस्त को होने वाली है। जितने भी बड़े बड़े मशीन खरीदे जा रहे हैं रिम्स के द्वारा या कोई भी सिविल वर्क किया जा रहा है रिम्स के द्वारा, उसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा उनको एक आदेश निर्गत किया गया है कि जो भी बड़े बड़े मशीन या सिविल वर्क आप कराएंगे उनसे पहले आप माननीय विभागीय मंत्री से उसका पहले लेंगे, सैंक्शन लेंगे। विदाउट सैंक्शन आप उसको नहीं खरीद सकते हैं। डे टू डे लाइफ का जो आपका दवाइयाँ हैं या अति आवश्यक चीज़ें जो है जिससे मरीज को तुरंत रिलीफ मिले, उस तरह की चीज़ों को आप रिम्स के डायरेक्टर। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की तस्वीर और तकदीर बदलने की अब तैयारी है और इसका रास्ता झारखंड हाईकोर्ट से निकल रहा है। झारखंड हाईकोर्ट में रिम्स को लेकर लगातार तारीख दर तारीख सुनवाई चल रही है और रिम्स को लेकर, उसमें सुधार को लेकर, रिम्स में उपकरणों की खरीद को लेकर जितने भी पक्ष उत्तरदायी हैं सभी को कोर्ट में जवाब देना पड़ रहा है और जाहिर है कि रिम्स के लिए एक नया रास्ता झारखंड हाईकोर्ट से खुलने जा रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और रांची की अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर पूनम मिश्रा का चयन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुआ है।
नामकुम के जोरार की रहने वाली पूनम मिश्रा दिसंबर में पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में शामिल होने भारतीय टीम के साथ वियतनाम जाएंगी। अभी हाल ही में राजस्थान के कोटा में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ट्रॉफी जीतकर अपने घर लौटी हैं। न्यूज 18 से पूनम मिश्रा ने बताया है कि वो ट्रॉफी जीतकर रांची लौटी तो अगले ही दिन उनका बेटा लापता हो गया, जिससे पदक जीतने की खुशी अचानक गायब है। हालांकि अगले ही दिन उनका बेटा घर लौट आया। भारतीय टीम में शामिल पूनम मिश्रा अब पूरी तरह से वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारियों में जुट गई। एक पदक जीतने में उम्र निकल जाती है। रांची की पूनम मिश्रा जो कि अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर है, राजस्थान के कोटा में उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप जीती है, ट्रॉफी जीतकर घर आई हैं। और बता दें कि पूनम मिश्रा का चयन अब वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी हो गया है, यानी पूनम मिश्रा भारतीय टीम में शामिल होकर वियतनाम भी जाएंगी। हमारे साथ पूनम मिश्रा है। पूनम जी, जिस तरीके से अपनी सफलता के बारे में बताइए, राजस्थान में कोटा में क्या कुछ हुआ? सर, ये राजस्थान कोटा में हम सर खेलने गए थे। 25 से 26 तारीख तक था नेशनल चैंपियनशिप में, जिसमें हम गोल्ड मेडल लाए, एक ट्रॉफी लाए हैं। और जैसे ही हम ट्रॉफी लेकर के घर आए सर, तो उस समय मेरा बेटा उसी दिन घर से लापता हो गया सर। बेटा जिस दिन आप ट्रॉफी जीत कर आए उसी दिन लापता हो गया? कैसे सर? पता नहीं, वो घर पे था और हमसे मुलाकात हुई और कुछ बात हुई और कुछ देर के बाद वो घर से चला गया था। तो सर, मेरा जितना खुशियां था सब खत्म हो गया सर। तो बेटा फिर वापस भी आया? हाँ, वापस भी आया तो सर दोबारा खुशी हुआ। तभी हम सोशल मीडिया पे हम बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा, मतलब हम जीत के लाए और आगे भी हम वर्ल्ड चैंपियन के लिए सिलेक्ट हुए हैं। वर्ल्ड चैंपियन वियतनाम जाएंगे खेल। हाँ। क्यों? पापा डांटते थे इसलिए। आप डांटे थे? हाँ, हम भी डांटे थे क्योंकि खाना वाना सही से खाता नहीं था, तो इसी के लेकर के इनको समझाए, बहुत बार समझाए। गुस्सा है तो गार्जियन तो डांटता ही है। सकते हैं कि एक पदक जीतना कितना मुश्किल होता है। फिलहाल जो तैयारी है पूनम मिश्रा की, वो वियतनाम जाने की है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।